विश्व भर में मुंबई के धारावी मॉडल की तारीफ क्यों हो रही है? विश्व का सबसे बड़ा स्लम एरिया अगर कहीं है तो उसमें मुंबई का धारावी का भी एक नाम है। लगभग 2.5 किलोमीटर में फैला हुआ यह बस्ती एशिया की सबसे बड़ी मालिन बस्तियों में से एक है। लगभग छोटे बड़े घरों को मिलाकर 10 लाख लोग यहाँ रहते हैं। इस बस्ती का नाम WHO की जुबान पर भी आ गया है। वजह है कोरोना के खिलाफ इस बस्ती की मजबूत लड़ाई। WHO के महानिदेशक हैं टेड्रोस एडहानम घेब्रेयेसस ने। उनके द्वारा WHO की तरफ से कहा गया है कि धारावी में कोरोना वायरस को रोकने के लिए किए गए प्रयासों की बदौलत आज ये इलाका कोरोना से फ्री होने की कगार पर है। उन्होंने कहा कि इस राष्ट्रीय एकता और वैश्विक एकजुटता के साथ मिलकर ही इस महामारी को रोका जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र के स्वास्थ्य प्रमुख ने कहा कि मुंबई के इस स्लम एरिया में टेस्टिंग, ट्रेसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग और संक्रमित मरीजों का तुरंत इलाज के कारण यहाँ के लोग कोरोना की लड़ाई में जीत की ओर हैं। WHO महानिदेशक ने नेतृत्व, सामुदायिक भागीदारी और सामूहिक एकजुटता की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा, ऐसे देशों से जहां तेजी से विकास हो रहा है, जहां प्रतिबंधों को ढीला कर रहे हैं और अब मामले बढ़ने लगे हैं, हमें नेतृत्व, सामुदायिक भागीदारी और सामूहिक एकजुटता की जरूरत है। अब इस बस्ती की तारीफ क्यों हो रही है, ये भी जान लीजिए। मुंबई की सबसे बड़ी मलिन बस्ती धारावी में शुक्रवार को कोविड-19 के 12 नए मामले आने के साथ ही कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 2359 हो गई है। यह जानकारी BMC के एक अधिकारी ने दी। नगर निकाय ने हालांकि पिछले कुछ दिनों से इस क्षेत्र में कोविड-19 संबंधी मौतों की जानकारी देनी बंद कर दी है। अधिकारी ने कहा कि धारावी में इस समय 166 मरीजों का उपचार चल रहा है और 1952 मरीजों को अब तक अस्पतालों से छुट्टी मिल चुकी है। 1 अप्रैल को धारावी में पहला केस आने के बाद से ही इस बात का शक हो गया था कि अब स्थिति बिगड़ सकती है, क्योंकि 80% लोग सार्वजनिक शौचालय का इस्तेमाल करते हैं। 8 से 10 लाख आबादी वाले इस इलाके में एक छोटे से घर में 10 से 15 लोग रहते हैं। इसलिए सबको ना तो होम आइसोलेशन किया जा सकता है और ना ही लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर सकते हैं। इसलिए चेज द वायरस के तहत काम करना शुरू किया। इसके तहत कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग, फीवर कैंप, लोगों को आइसोलेट करना और टेस्ट करना शुरू किया। स्कूल, कॉलेज को क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया। वहाँ अच्छे डॉक्टर, नर्स और 3 टाइम अच्छा खाना दिया गया। रमजान के समय मुस्लिम लोगों को डर था, लेकिन क्वारंटाइन सेंटर में बेहतर सुविधाओं को देखते हुए वे खुद सामने आए। 11,000 लोगों को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन किया गया। साई हॉस्पिटल ने इसमें बढ़ चढ़कर काफी मदद की। इन्हीं सब प्रयासों का नतीजा है कि यहाँ सिर्फ 23% एक्टिव केस हैं। 77% लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। राजीव गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, धारावी म्यूनिसिपल स्कूल, ट्रांजिट कैंप और स्काउट बेड हॉल दादर को बंद कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ अब मरीजों को रखने की जरूरत नहीं है। कुल 12 क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए थे, उनमें से 3 बंद हो गए। इन्हीं सब प्रयासों की वजह से आज यह धारावी बस्ती पूरे विश्व में चर्चा का विषय बना हुआ है।